जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी में। और संगत जी, इस चैनल के माध्यम से गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए जाते हैं। और यदि आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा ताकि सारे संगत परिवार के कष्ट कट सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल जी का सत्संग है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, अभी एक्चुअली 20 मार्च को मेरे हस्बैंड जिस प्रोफेशन में हैं तो उनका हेल्थ चेकअप होता है हर साल। तो अभी जो चेकअप हुआ था उसमें उनको थोड़ा हेल्थ इशू आया था किडनी से रिलेटेड। तो संगत जी, उसके लिए फिर हमें मतलब नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलने के लिए डॉक्टर ने कहा कि भैया आप एक बार नेफ्रोलॉजिस्ट से मिल लीजिए। तो संगत जी, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को लेके मैक्स में गई। मैंने सोचा कि चलो भाई दिखा लेते हैं। हाँ जी, उससे पहले सॉरी संगत जी, उससे पहले एक हमारे यहीं पे एक डॉक्टर हैं, मेरे ब्रदर ने मेरे को सजेस्ट किया एक बार आप उनसे मिल लो। तो वो भी मैक्स में ही बैठते हैं वैसे। तो मैं उनसे मिली तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, आप ऐसे ऐसे ये सब टेस्ट करा लो और मतलब ट्रीटमेंट हम उसी के बेस पे करेंगे जब रिज़ल्ट आ जाएगा जैसे। तो संगत जी, फिर मैं मैक्स में टेस्ट कराने गई। लगभग हमने काफ़ी मतलब महंगे टेस्ट थे, सब कराए। फिर उसके बाद संगत जी, वहाँ पे टेस्ट कराने के बाद जब मैं डॉक्टर से मिलने गई तो मैंने दिखाया कि भाई ये टेस्ट हुए हैं। और संगत जी, मैंने 4 डॉक्टर चेंज कर लिए, ठीक है। और 4 डॉक्टर चेंज करने के बाद भी मतलब कि जो प्रॉपर रिज़ल्ट आने के बाद भी डॉक्टर ये मतलब समझ नहीं पा रहे थे कि क्या इन्फेक्शन चल रहा है अंदर। फिर संगत जी क्या हुआ, उन्होंने बोला कि भाई इस टेस्ट से क्लियर नहीं हो रहा है, बायोप्सी करनी पड़ेगी किडनी की। तो संगत जी, वही ये बायोप्सी थोड़ा रिस्क मतलब रिस्क भी क्या मतलब, लेकिन एक मिथ भी बनी हुई है कि भाई इससे इन्फेक्शन फैलता है अंदर। कई बार थोड़ा रिस्क वाला लग रहा था मेरे को और मैं चाह रही थी कि मैं बायोप्सी ना कराऊँ अपने हस्बैंड अंकल की। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मैं बायोप्सी नहीं कराना चाहती हूँ, आप कुछ भी करके बायोप्सी टाल दो और प्लीज़ मेरे हस्बैंड अंकल जी को आप वैसे ही मेडिसिन से ही मतलब ठीक कर दीजिए। तो संगत जी, भी ट्यूसडे को मैं अपने हस्बैंड अंकल जी को लेके बालाजी मंदिर है हमारे इधर ही, वहाँ पे गई। और ये भी मेरे को पता है गुरु महाराज ने ही हमें वहाँ भेजा है। वहाँ जाने के बाद मैंने संगत जी अरदास लगाई, बैठ के पाठ किया और वहाँ पे अर्ज़ी लगाई कि बालाजी महाराज मेरे हस्बैंड अंकल को बिना बायोप्सी के ही मतलब ट्रीटमेंट शुरू हो जाए और पता लग जाए कि भाई क्या इन्फेक्शन हो रहा है अंदर। संगत जी, सेम डे जब मैं सुबह मंदिर से आई हूँ, मंदिर से आने के बाद शाम को हम लोग मेरे हस्बैंड अंकल और मैं थोड़ा बाहर किसी काम से गए थे। तो मेरे हस्बैंड अंकल के एक कलीग हैं, उनका कॉल आता है। उन्होंने पहले भी एक बार उनको कॉल करके बोला था कि भाई उनके एक जानकार डॉक्टर हैं होम्योपैथिक के, उनको दिखाने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया था। और उसी टाइम जब हम लोग बाहर थे उनका कॉल दोबारा आता है कि सर आप आ जाइए और ऐसे ऐसे मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ, तो आप आके वहाँ पे एक बार दिखा लीजिए। तो संगत जी, हम लोग वो काम छोड़ के अपना रिपोर्ट्स वगैरह लेके वहाँ डॉक्टर के पास गए। तो संगत जी, जो अभी तक डॉक्टर्स ने हमें इतना मतलब 4-5 डॉक्टर जिनसे हम मिले सब ने हमें बहुत डरा दिया कि मतलब कि ऐसे हो गया, इतनी एज में ऐसा नहीं होना चाहिए, वही मतलब बहुत सारी चीज़ें है ना। तो अभी जब मैं इन डॉक्टर से मिली जो होम्योपैथिक वाले डॉक्टर हैं, उन्होंने इतना मतलब कि एकदम हमें स्ट्रेस से बिल्कुल बाहर निकाल दिया। उन्होंने बोला कि ऐसी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और मतलब दवाइयों से ठीक हो जाएगी। उन्होंने एक बहुत छोटा सा एक टेस्ट कराया, उसके बाद उन्होंने बोला कि आप टेस्ट की रिपोर्ट लेके आइए और मैं ट्रीटमेंट शुरू कर दूँगा। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो जो डॉक्टर हैं मतलब वहाँ पे जो पेशेंट है वो खुद ही बता रहे हैं कि ये कैंसर तक का ट्रीटमेंट करते हैं। और मतलब कि जिन केसेस को एम्स
मैक्स और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स मतलब कि बोल देते हैं ना कि भाई हम नहीं कर सकते हैं। वो केसेस, ये जो हमें डॉक्टर मिले हैं अभी होम्योपैथिक के, वो उन केस को लेते हैं और पेशेंट को मतलब मान के चलिए कि बस भगवान ही समझ लो उनको, 100% आराम मिल जाता है। उन्होंने हमें यही बोला कि आप टेंशन ना लें और बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब वो ये कि गुरु महाराज उन डॉक्टर के रूप में, बालाजी महाराज उन डॉक्टर के रूप में हमें मिले। और उन्होंने अभी कल से ही मतलब 9 अप्रैल से मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। उन्होंने बोला कोई इतना लंबा ट्रीटमेंट भी नहीं चलेगा, मतलब कुछ टाइम में वो अच्छे से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और संगत जी, ये भी बहुत बड़ी बात है कि गुरु महाराज ने मतलब कैसे कैसे उनका ट्रीटमेंट हुआ है और फिर उसके बाद हमें पता लगा कि भाई बॉडी में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। तो संगत जी, मैं इसके लिए गुरु महाराज का बहुत बहुत अनंतम शुक्राना करती हूँ कि 4 डॉक्टर्स ने बायोप्सी करने के लिए ही बोला था, लेकिन बिना बायोप्सी के ही गुरु महाराज ने मेरे हस्बैंड अंकल का ट्रीटमेंट शुरू करा दिया। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, और सारे संगत परिवार का भी शुक्राना जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं। और संगत जी, एक सत्संग और है, ये मेरी मम्मी का सत्संग है। अभी मम्मी का भी मेरी करीबन 20-25 दिन पहले पथरी का गुरु महाराज ने ऑपरेशन कराया है। उनको दूर से दूर तक भी नहीं पता था कि उनको पथरी हो रही है। उनको पेट में जो पित्त की थैली होती है उसमें एक 16 की पथरी थी। और मम्मी को दूर से दूर तक भी नहीं पता कि भाई उनको ना तो कोई पेन हुआ और ना ही कोई ऐसे सिम्टम्स आए जिससे पता लगे कि भाई इनको पथरी हो रही है। मेरे भाई ने ऐसे ही बोला कि भाई ऐसे मम्मी बोल रहे हैं कि भाई मेरे को कुछ चुभता हुआ लग रहा है ऐसे पेट के साइड में। तो मेरे ब्रदर ने बोला कि भाई आप दवाई वगैरह करवाते हैं, चलो। तो दवाई वगैरह कराई 2-3 दिन। उसके बाद भी मम्मी कह रहे थे कि थोड़ा लग रहा है मेरे को अभी भी। मेरे भाई ने बोला कि ठीक है, एक बार हम ना अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं मम्मी, थोड़ा पता लग जाएगा भाई क्या प्रॉब्लम चल रही है अंदर। तो भाई ने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें मम्मी को 16 की पथरी का पता लगा कि है। और ये भी गुरु महाराज ने ही मेरे भाई के माइंड में डाला कि भाई ऐसे ऐसे अल्ट्रासाउंड करा के देखो। तो फिर जब हम लोगों ने देखा कि भाई अल्ट्रासाउंड मम्मी को 16 की पथरी का आया है, तो फिर हम लोगों ने मतलब मम्मी का ऑपरेशन कराने का सोचा कि भाई इमीडिएटली अब इसे ऑपरेट करा देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आगे। तो उसमें मम्मी के जो गॉल ब्लैडर है वो रिमूव किया गया। लेकिन मैं फिर भी यही मानूंगी कि गुरु महाराज ने कोई बहुत बड़ा कष्ट है जिसको बहुत छोटे में काटा है। क्योंकि संगत जी, हमें नहीं पता होता कि भाई क्या होने वाला था, लेकिन गुरु महाराज को सब कुछ पता होता है कि कल क्या होने वाला है ना। तो उन्होंने इसीलिए मम्मी का इस तरह से बहुत छोटे में कष्ट काट दिया। और संगत जी, गुरु महाराज की बहुत ब्लेसिंग है मेरे परिवार पर, है ना। और आप लोग जो मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, उससे भी गुरु महाराज मुझे खूब ब्लेस कर रहे हैं। परेशानियाँ देखिए आती है, सबकी लाइफ में आती है, लेकिन कहते हैं ना परेशानियाँ आके चली जाएं तो बहुत अच्छी है ना। कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम ना हो, छोटी प्रॉब्लम में कट जाए, छोटे से कष्ट में कट जाए, गुरु महाराज काट देते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना था। तो अगर मुझसे कोई भूल हुई हो संगत जी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी आपके समक्ष अपना फिर से शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसे कि गुरु जी की आज्ञा है तूने सत्संग करना छोड़ दिया है, मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। ऐसा नहीं है, बस आप देख ही रहे हैं, आपको तो सब कुछ पता है कि मैं आजकल किस किस प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ। पहले मेरी बेटी इतने दिन से उसको लूज़ मोशंस, वॉमिट सी, और उसके बाद कोल्ड कफ जैसे उसका ख़त्म नहीं होता। अब अष्टमी थी तो आपने जैसे मुझे बताया था कि मेरी चाची सास ने ही ब्लैक मैजिक कर रखा है कि घर का कुछ खाने पीने का नहीं देना, तो मैं उनसे काफ़ी दूर थी। लेकिन अब अष्टमी पर मैंने पिछले साल भी बच्चों को, मेरे बच्चे छोटे हैं तो दोनों बेटियां हैं 8 साल की, तो हमारे ऊपर ही रहती हैं वो। तो
मैंने अब आपसे अरदास की थी कि गुरुजी जो भी है अष्टमी पर आप ऊपर मत जाने देना, जैसे होगा आप ही कराना। लेकिन मेरे बच्चे ऊपर मैं मना नहीं कर पाई क्योंकि लड़ाई झगड़ा हो जाता। ऊपर मैंने पिछले साल भी मना किया, मेरी मदर इन लॉ भी नहीं कहा, मैंने मना करने के बाद भी बोला कि नहीं भेजना चाहिए तुम्हें। तो मैं उनको क्या बताती कि गुरुजी ने मुझे बताया कि वो ब्लैक मैजिक करते हैं। तो बस मैंने यही सोच के भेजा उनको ऊपर कंचके खाने के लिए बच्चों को कि कंचक के रूप में वो क्या करेंगी। अगर वो कंचक के माता रानी के रूप में जाती हैं, मेरे बच्चे को बिठाती हैं उनके साथ कि अगर तंत्र मंत्र करेंगी तो माता तो अपने आप ही उन्हें देख लेंगी। तो जैसे कि गुरुजी आपने कहा है कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो शुक्राना गुरुजी। मैंने बच्चों को ऊपर भेजा, लेकिन आज कल रामनवमी पे हमने कंचके बिठाई थी, कन्या पूजन किया था। तो मैंने अपनी बेटी को समझाया था कि वो कुछ खिलाएंगी तो तुम खाना मत, तो कि और मेरी डॉटर बोली उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे मुंह में डाल दिया। तो मैंने उसको बोला था कोई बात नहीं, जब अगर वो डाल दे तो गुरुजी का मंत्र जाप करना। लेकिन गुरुजी आज वो, कल रामनवमी थी और आज वो मतलब कुछ शाम को सोकर उठी, ट्यूशन के लिए मैंने उसे उठाया तो सर में दर्द बोल रही। आज से पहले उसका सर में दर्द कभी नहीं हुआ। और मैंने आपका जल प्रसाद दिया है। उसके बाद मैंने उसका शैम्पू किया। मैंने कहा कल रामनवमी पे उसकी छुट्टी थी तो मैं इसका नहीं कर पाई क्योंकि वो कन्या पूजन में बिज़ी थी और थक गई थी इतना। और उसके बाद वो सो गई तो फिर रात हो गई तो उसने शैम्पू नहीं करवाया। मुझे लगा शायद हफ्ते से सिर नहीं धुला तो सिर मैला होगा। अभी मैंने उसका शैम्पू भी किया और वो रोते रोते कुछ अजीब सा ही रो रही थी, जैसे कुछ नेगेटिविटी उसके ऊपर हो। तो गुरुजी मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं। आपने मुझे कहा है तेरे बच्चों के ऊपर मेरा हाथ हमेशा रहेगा, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने कहा है तू सब कुछ छोड़कर बस तेरे बच्चों के सिर पे हमेशा मेरा हाथ रहेगा, तो चिंता छोड़ के शुक्राना कर। तो मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना। मैं हल्का सा उसको कुछ होता है वो पूरा घर सर पे उठा लेती है और मेरे तो हाथ पैर खड़े हो जाते हैं गुरुजी। और मुझे नहीं पता मैंने वहाँ बैठ कर कैसे किया, मुझे नहीं पता। आप ही सब कराने वाले हैं, आप ही सब देखो। और आजकल गुरुजी बहुत मतलब टेंशन हो रही है हमें बिज़नेस रिलेटेड। जैसे आपने बताया कि आपने सत्संग भी सुनवाए कि तो तुम्हारा एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, उसमें भी तुम्हारा जो नुकसान होगा उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ायदा होगा बाद में जाकर। तो मुझे नहीं पता गुरुजी, आप पल पल हमारे अंग संग रहना। और आपने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए जिसमें कि आपने सुनवाया कि पार्टनर धोखा देते हैं उसमें सत्संग में, और उनके हस्बैंड जी को, अंकल जी को किसी डिप्रेशन हो जाता है और हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। आपने मेरे हस्बैंड से रिलेटेड बहुत सारे हार्ट के और बहुत सारे डिप्रेशन के सत्संग सुनवाए हैं, जो आपने कहा था कि सत्संग सुनते ही अपने पति के कष्ट कटवा ले। तो आपने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। उम्मीद है आप मेरे पति के भी और मेरे परिवार के अंग संग रहेंगे, उन पे उनका पालू बाका नहीं होने देंगे, खरोच भी नहीं आने देंगे। और गुरुजी मैं नहीं चाहती मेरा और मेरे परिवार किसी डॉक्टर की हमें कभी ज़रूरत भी पड़े, क्योंकि आप ही हमारे डॉक्टर हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। और जल प्रसाद ही हमारी मेडिसिन और मंत्र जाप तो हमारी औषधि है ही है, जो मृत्यु को भी मात दे देती है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही आप मेरे अंग संग रहना, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सबकी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुजी। मेरे पति जी की तरफ से शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमस्ते संगत जी। मैं आज के सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कुछ दिन पहले मुझे क्या हो रहा था कि बहुत एंजाइटी हो रही थी मुझे, और इतना मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतनी एंजाइटी क्यों हो रही है। तो गुरुपा मेरे मन में बहुत निगेटिव थॉट आ रहे थे उस वक्त की, मुझे मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसी टाइम गुरुपा का मैसेज मुझे आया कि मतलब अपने मन से तू कोई भी निगेटिव थॉट क्रिएट मत कर, और इसमें सुन कि तेरे क्या प्रॉब्लम, किस वजह से तुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो उस सत्संग में था कि संगत जी, उन संगत का B12 कम होने की वजह से उनको वो एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही थी। तो गुरुपा ने तो मैं समझ गई, क्योंकि संगत जी मेरा B12 में मुझे थोड़ी मेडिसिन हम बीच बीच में लेनी पड़ती है, और मैं इस टाइम पे मैंने लिया नहीं था।
बहुत दिन से लिया नहीं था क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे B12 की मेडिसिन बीच बीच में लेनी पड़ती है और मैं बहुत दिन से ली नहीं थी, इसलिए मुझे वो प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने इमीडिएट मेडिसिन गुरुपा की आज्ञा से मेडिसिन ब्लेस करके शुरू की और उससे मुझे काफ़ी फ़र्क है संगत जी। और गुरुपा ने मुझे विटामिन डी की भी थोड़ी कमी बताई है, इस वजह से थोड़ी बहुत मुझे एनर्जी थोड़ा सा वीक फील होता है, लेकिन वो भी मैं मेडिसिन में ले रही हूँ। आज का मेरा सत्संग संगत जी इसी पर था। पता नहीं शायद गुरुपा ने किसी संगत के लिए करवाया हो, तो गुरुपा को मैं इसलिए शुक्राना करती हूँ कि वो हमेशा मेरा और मेरा परिवार का हमेशा साथ दे रहे हैं और हम पे जो क्रियाएं करवा रहे हैं उससे हमेशा हमें बार बार बचा रहे हैं। और मैं इसके लिए गुरुपा का दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत के नाल अपना जिहड़ा शुक्राना सत्संग है शेयर करन लगी हाँ। सो मैं अपना जिहड़ा शुक्राना सत्संग है वो गुरु जी के स्वरूप के बिल्कुल अगे बैठ के जिहड़ा शेयर कर रही हाँ। सो गुरु जी जो मैनू बुलवाणगे उही मैं बोलूँगी। सो अगर गुरु जी का शुक्राना सत्संग करन दे विच मैं तो कोई भी भुल चुक हो जाए तो संगत जी मैनू जरूर माफ़ करियो। सो गुरु जी की प्रेजेंस अपनी लाइफ के विच एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जो तुसी गुरु जी नाल जुड़ जाते हो तो तुहाडी लाइफ का हर सुख दुख जिहड़ा है गुरु जी जिहड़ा डिसाइड करते हैं। सो मैं अपना जिहड़ा पहला शुक्राना सत्संग करना शेयर करन लगी हाँ वो है मैनू गुरु जी का मैसेज आ रहा सी कि तेरे ते थोड़े दिन जिहड़े हैं कुछ भारी है, सो तू अपना बेटा जिहड़ा ख्याल रखी। सो मेरे नाल की होया अर्ली मॉर्निंग जिहड़ा है मैं जदों बूटिਆਂ ਨੂੰ पानी दे रही सी तो उस टाइम पर की होया। सो जिस बकेट चों मैं पानी लैन लगी मैं देखा वो गिलहरी मरी पई है। सो मैं इन्नी ज़्यादा टेंस्ड हो गई सुबह सुबह। सो मैं सोच रही हाँ कि इदा कदे भी नहीं होया। सो होया की होना कि वो थोड़ा बकेट दे विच पानी सी तो गिलहरी ने कोशिश की होनी पानी पीन की, उस तो बाद बेचारी बाहर ही नहीं निकल पाई। सो दी डैथ हो गई सी। सो इमीडिएटली असी जिहड़ा है इमीडिएटली नीचे जाके जिहड़ा मैं किसी ने बुलाया, फिर मैं भैया ने कहा मैं कि तुसीं इसनूं अच्छी तरह नालों कर दिओ। सो देखो बहुत बड़ा कष्ट सी जो गुरु जी ने मतलब किस तरह कटवाया। सो गुरु जी तुहाडा लख लख शुकराना, तुसीं अपने बच्चे नूं किसी खतरे तो जिहड़ा है प्रोटैक्ट किया। सो थैंक यू गुरु जी, तुहाडा बहुत बहुत शुकराना मालिक। सो नैक्सट सत्संग जिहड़ा मैं तुहाडे नाल शेयर करन लगी हाँ लुधियाना गुरु जी के आश्रम का है। सो नैक्सट डे जिहड़ा मैं गुरु जी के लुधियाना आश्रम गई। सो उस दिन मंडे सी। सो जदों मैं अर्ली मॉर्निंग पहली बार मतलब अर्ली मॉर्निंग जिहड़ा है उस दिन सानूं छुट्टी सी। सो मैं जिहड़ा है गुरु जी के आश्रम गई। सो एक बहुत ही डिवाइन फीलिंग सी। उस दिन मेरा फास्ट भी सी। सो गुरु जी का जिहड़ा लंगर है उस दिन जिहड़ा है लुधियाना गुरु जी के आश्रम। सो मैनू जिहड़ा ब्रैड पकौड़ा और हलवा का प्रशाद मिलिया। सो अंदर मंत्र जाप चल रहा सी और शिव शिव जिहड़ा भजन है वो चल रहा सी। सो मेरा फास्ट भी सी। सो एक इन्ना मज़ा आया 30 to 35 मिनट्स अर्ली मॉर्निंग उत्थे बैठने का जिहड़ा है मौका मिलिया। सो लख लख शुकराना गुरु जी इन्ने प्यारे दर्शन देने के लिए। सो आई रियली लव यू गुरु जी, थैंक यू सो वेरी मच। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। सो गुरु जी के जो मैं दर्शन करके वापस घर आ रही थी तो मैंने एक रस्ते दे विच कार मिली जिसका नंबर सी 786। सो 786 इटसेल्फ की एक स्पिरिचुअल एंटिटी है। सो अगर तुहानूं कदे भी ये नंबर दिखता है 786 इस दा मतलब है कि तुसीं सोचो दैट आई एम बीइंग प्रोटैक्टेड फ्रॉम सम अनसीन डेंजर्स। सो यह एक बहुत ही एंजल नंबर की ब्लैसिंग है जो तुहानूं हर एक मतलब तुसीं सोच लो कि कोई भी तुहाडे ते अचानक कोई कष्ट आ रहा है तो परमात्मा तुहानूं उस तो की प्रोटैक्ट कर रहा है। सो लख लख शुकराना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी फॉर ईच एंड एवरीथिंग यू डू फॉर अस। शुकराना शुकराना शुकराना। उस तो बाद देखो नैक्सट डे मेरे नाल ट्यूसडे की होया।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਰਕ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਭਈਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ 3 ਮੋਰ ਪੰਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋਰ ਪੰਖ ਮਿਲੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਮੋਰ ਪੰਖ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੋਰ ਪੰਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੋਰ ਪੰਖ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ कि जिसके हिस्से में विष आया हो उसके हिस्से शिव भी आएंगे एंड शायद मेरी हर हार का जवाब मिलेगा, हर तिनका हर बदन का तुम्हारा ज़रूर खिलेगा। सवाल एक दिन दिल नहीं दुखाएंगे, लोग भी अपने तानों की तलवारें फिर नहीं चुभाएंगे। तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो, तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो, क्योंकि सच तो यही है कि जो सूरज की तपन में जला हो उसके हिस्से ऐशो आराम भी आएंगे, जिसके हिस्से विष आया हो उसके हिस्से महाकाल और गुरु जी भी आएंगे। सो लख लख शुकराना गुरु जी। हर एक लाइन मैनू इन्नी ज़्यादा मतलब मैनू टच की, मैनू याद नहीं है कि मैं किस दा पढ़िया सी, बट जदों मैं ये पढ़िया सो मैं इसनू नोट डाउन किया बिकॉज इसका हर एक अल्फाज मैं अपने आप दे बहुत क्लोज फील करती हाँ, मैं अपने आप ना इसनू को रिलेट करती हाँ। सो मेरे नाल दे बहुत लोग हैं जो इस चीज़ ना अपने आप में को रिलेट करेंगे कि जिसके हिस्से शिव आए हैं उसके हिस्से विष भी आएगा। सो लख लख शुकराना गुरु जी। हर एक चीज़ जिहड़ी है तुहाडे नाल जुड़न तो बाद हर एक चीज़ तुहाडी जिहड़ी प्रेजेंस है वो तुसीं किवें फील कराने हो। वी लव यू सो मच गुरु जी। उस तो बाद संगत जी जिहड़ा मैं नैक्सट शुकराना सत्संग तुहाडे नाल शेयर करन लगी हाँ नवरात्रे दा। सो किन्ने ही साल हो गए पूरे नवरात्रे दा फास्ट रखदे होए, मैं और मेरे हसबैंड ने पूरे नवरात्रे जिहड़े हैं फास्ट रखे। सो अष्टमी वाले दिन मैं अपने पेरेंट्स के प्लेस गई हुई सी। सो उत्थे की होया अर्ली मॉर्निंग साडे घर जिहड़ियां है कंजकां जिहड़ियां हैं एग्जैक्टली 7 बजे आईयां सुबह। सो लख लख शुकराना गुरु जी। और थोड़ा मैसेज भी सी कि अज मैं और माता रानी तेरे घर आ रहे हैं। सो बहुत ही प्यारियां कंजकां जिहड़ियां हैं उस दिन आईयां। सो बहुत प्यारे गिफ्ट्स जिहड़े असीं कंजकां नूं दित्ते, वो बहुत खुश होके और बहुत सारियां ब्लैसिंग्स जिहड़ियां दे के गए। सो लख लख शुकराना गुरु जी। कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। सो जो जो तुसी कहा सब कुछ बनाया, माता का पूजन किया, बहुत ही विधि पूर्वक किया, चने बनाए, हलवा सब कुछ। सो शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। उस तो बाद संगत जी गुरु जी का मैनू फिर मैसेज आया कि बेटा तू थोड़ा सावधान हो जा, तेरे ते दिन फिर थोड़े जड़े 1-2 दिन तेरे ते बहुत भारी है। सो अपना तू ध्यान रख। सो संगत जी मेरे नाल की होया अज तक कदे होया नहीं मेरे नाल। मेरी जिहड़े है राइट हैंड की एक फिंगर जिहड़ी है बिल्कुल पक गई। सो इन्ना बुरा हाल होया मेरा उहदे नाल। मेरी सारी जिहड़ी है तुसीं लगा लो फिंगर जिहड़ी है उपरों सारी रैड हो गई और इन्ना बुरा हाल सी कि उसते हाथ भी सी लगाया नहीं जा रहा। सो देखो उस दिन मेरे नाल की होया, इमीडिएटली मैं और मेरे फादर जिहड़े हैं असी डॉक्टर दे गए। असीं जिन्हां दे घर गए डॉक्टर कपल है इकट्ठा, उन्हां नाल साडी काफ़ी अटैचमेंट है। सो उस दिन सानू दसन लग गए, गुरु जी दियां गल्लां होण लग गई, उन्होंने मैंने मेडिसिन दी। सो उस तो बाद असी उन्हां नाल गल्लां कीतियां, असी घर आ गए। शाम नूं संगत जी की होया, उन्होंने ईवनिंग दे विच किसी दे थ्रू गुरु जी का जल प्रसाद वो भी एम्पायर स्टेट का प्लस एक ब्लैसिंग गुरु जी की एम्पायर स्टेट की भेजी, जिहदे विच गुरु जी का जिहड़ा है फुल फॉर्म जो आपां नूं पता है कि ग दा की मतलब है हर एक चीज़ का। सो सारा कुछ हो सी। सो इन्ना अच्छा लग्या कि कष्ट भी आया बट गुरु जी ने सोल्यूशन भी नाल ही नाल दिता। सो एम्पायर स्टेट मैनू कदे जाने का मौका नहीं मिलिया, बट मैं हमेशा गुरु जी ने प्रे करदी हाँ कि सानू जरूर तुसीं उत्थे बुलाओ। बट देखो गुरु जी ने अपना जिहड़ा जल प्रसाद है एंड ब्लैसिंग जिहड़ी है उस टाइम ते उस मौके ते पहुँचाई और गुरु जी कहते कि तू फिक्र ना कर, तू बिल्कुल ठीक हो जाना है। और संगत जी मैं 1-2 दिन दे विच फुली जिहड़ी है रिकवर हो गई। सो बट रिकवर किस तरह हुई गुरु जी की ब्लैसिंग नाल एंड प्लस थोनू जिहड़ा मैं अपना नैक्सट सैसन जिहड़ा शेयर करन लगी है जो इस दे नाल बहुत को लिंक्ड है। सो थैंक यू सो मच गुरु जी इन्ना प्यार देने दे लई। उस तो बाद संगत जी मैं अपना नैक्सट सैसन जिहड़ा शेयर करन लगी हाँ 6 अप्रैल का है, जो जिस दिन गुरु जी का दुगरी दरबार जिहड़ा है ओपन होया सी। सो उस दिन जिहड़ा मैनू सेवा जो गुरु जी काफ़ी टाइम तो करवा रहे हैं, सो मैडिकल टीम दे विच जो सेवा करन दा मौका मिलिया। अर्ली मॉर्निंग जिहड़ा है गुरु जी के दर्शन किए, उन्होंने घर के बाहर दर्शन करन दा मौका मिलिया। उस तो बाद जिहड़ा है
ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਸੀ। ਪਲੱਸ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟੀ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਇੰਨਾ ਲੋ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ 90-50 ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਖੁਦ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ 1-1.5 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਲੇਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 170 ਹੋਇਆ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵਡ ਹੋਈ। ਸੋ 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਰਹਮ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਸੀ ਔਰੇਂਜ ਐਂਡ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਸੀ ਐਂਡ ਔਰੇਂਜ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਦਾ ਕਲਰ ਸੀ ਉਹ ਰੈੱਡ ਵਿੱਚ ਔਰੇਂਜ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਟਰੂਲੀ ਬਲੈਸਡ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਨ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੋਕੇਟ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਾ ਵੇਲੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੇਮ ਲੋਕੇਟ ਸਰੂਪ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਮ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਟਰੂਲੀ ਬਲੈਸਡ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਉਹ ਸੀ ਮੋਜੇ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਐਂਡ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ, ਮਿਕਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲ, ਆਲੂ ਵੜੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਚਟਨੀ, ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਰੇਲੇ ਖਾਣ ਦੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਂਟੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨਿਕਾ ਆਂਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਰੇਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਕਰੇਲੇ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰਾਂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਖਵਾਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਠਾਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਲਚਾ ਚਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਓ ਭਾਜੀ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਲੱਸੀ, ਲੱਡੂ, ਸਮੋਸਾ, ਕੇਕ, ਸੈਂਡਵਿਚ, ਪਰਾਂਠਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਸੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਕੇਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਲੋਸਟ ਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਰਡਲੀ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠੀ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਸਭ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਟਰਫਲਾਈ ਹੈ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਪੈਰ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਟ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡੇਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਆਊਂਗਾ। ਸੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਈ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਐਂਡ ਵਿਦਿਨ ਅ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡਸ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਬਹੁਤ ਬਿਗ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਔਰ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ
ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੱਸ ਪਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਉਹ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਡੇ ਦਾ ਫਾਸਟ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੂਜਾ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦੀਵਾ ਜਲਾਇਆ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੀਵਾ ਕਿਸੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਕਰਤਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦੁਪੱਟੇ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਪੱਟੇ ਨੇ ਅੱਗ ਫੜ ਲਈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਦੁਪੱਟਾ ਬਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆਈ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁਪੱਟੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਬਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬੁਝਾਇਆ ਅੱਗ ਨੂੰ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾ ਗਈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਮਿਰੈਕਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੰਨੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਗਰੀ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਅੰਦਰੋਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਰੈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੋ ਜੋਤ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਭਈਆ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋਤ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਿਆ ਆਨੰਦ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਔਰੇਂਜ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुकराना गुरु जी। जो दिता ओदा भी शुकराना, जो नहीं दिता ओदा भी शुकराना। शुकराना शुकराना शुकराना। सो ब्लैसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। मेरी पूरी फैमिली दे वल्लों, हर फैमिली मैंबर दे वल्लों थोड़ा लख लख शुकराना। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरा सत्संग को शेयर करेंगे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरा करे और सबकी झोलियाँ खुशियों से भरे मेरे बाबा। मैंने पहले भी बहुत ज़्यादा सत्संग सोच तो रखे थे, लेकिन कुछ तो शेयर हुए, कुछ शेयर नहीं हो पाए। लेकिन अब काफ़ी लंबा टाइम हो गया था जब मैंने बाबा का सत्संग शेयर नहीं किया था, और मेरे को रोज़ ऐसे मैसेज आ रहे थे कि आप सत्संग शेयर करो। तो
मैंने फिर आज सोचा कि मैं बाबा जी का सत्संग शेयर करती हूँ। मैं बेसिकली हरियाणा की रहने वाली हूँ, लेकिन अपने बच्चे की स्टडी के लिए मैं यहाँ बाहर देहरादून आई हूँ। तो मेरी बाबा जी से शुरू में 2024 में मेरी बाबा जी से बात हुई। जैसे मैंने मैसेज देखे यूट्यूब में, तो मैंने सोचा पहले ऐसे होंगे, लेकिन पता नहीं बाबा जी ने मेरे कौन से कष्ट काटने थे, तो मेरे को रोज़ वो मैसेज आने लगे। क्योंकि मैंने बहुत पहले भी बाबा को जानती थी, लेकिन फिर वो बचपन की बात थी, जैसे याद भूल गई कि हाँ कोई ये गुरु हैं। लेकिन 2024 में ज़्यादा हाईलाइट होने लगे मुझे मैसेज बाबा जी के। तो मैं मानसिक तौर से बहुत ज़्यादा परेशान थी, और कुछ ब्लैक मैजिक की वजह से मैं परेशान थी। और 2013 में हस्बैंड की डेथ हो गई थी मेरे। अब मेरा एक बच्चा है 19 साल का, उसकी स्टडी के लिए मैं बाहर आई हूँ। पर बहुत ज़्यादा मुश्किलातों में ज़िंदगी कटी मेरी पीछे भी, लेकिन अब भी चलो जब से बाबा की शरण में आए हैं तब से बहुत चीज़ों का फ़र्क है। लेकिन बहुत ज़्यादा अभी भी उलझी हुई चीज़ें हैं, जैसे घर में बरकत नहीं है, मानसिक तनाव बनता है, कर्जा सिर पे चढ़ रहा है। तो बहुत कोशिश करती हूँ, और साथ सबका छूट गया है। माँ बाप मेरे नहीं है, पति मेरा नहीं है, सास ससुर मेरे नहीं हैं, भाई हैं वो अपने हिसाब के होते हैं। जब माँ बाप हो तभी मायका होता है, उसके बाद कौन पूछता है किसी को। पर चलो जब बाबा का साथ मिला है तो बहुत ज़्यादा सहारा मिला। तो हुआ क्या मेरे साथ, 2024 दिसंबर की बात है कि मेरे घर के ऊपर एक कबूतर बहुत ज़्यादा आते थे, लेकिन अचानक एक सफ़ेद कबूतर आने लगा। मैं हैरान हो गई, ये सफ़ेद कबूतर हमारे मुंडेर पर कैसे आया है, तो कभी ऐसे आते नहीं थे, ज़्यादातर दूसरे ग्रे कलर के कबूतर आते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। तो मैं बड़ी खुश होती थी जब वो मेरे मंडेर पर आता था, दाने खाता था, उड़ जाता था। कम से कम भी वो कबूतर 15 दिन आया लगातार, और फिर वो अचानक से गायब हो गया। मैंने सोचा किसी का पालतू होगा, कोई ले गए। तो इस बीच फिर मैंने एक दिन अपन सोचा मैं छत में जाके पानी की टंकी को देख के आती हूँ, भरा कि नहीं भरा। जब मैं छत में गई तो कबूतर मरा हुआ देखा मैंने वहाँ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा ये भगवान, ये किसने मारा। फिर मैं उठा के लाई, फिर अपने गार्डन में जा कर के उसको दफनाया, मग मत्था टेका। मैंने बोला बाबा जी ये मेरे को क्या दिखाया आपने। और उसके अगले ही दिन मेरे को एक मैसेज आता है कि बेटा मैं तेरे घर आया था और तेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा मैंने। मेरा विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया। मैं कहा बाबा जी आप थे। फिर मेरे को क्या होता था, मेरे को दबाव पड़ते थे बहुत भयंकर। ऐसे दबाव पड़ते थे कि कोई आदमी आकर के मेरे को दबा देता था, खुली आंखों से दबाव पड़ता था। और कम से कम भी मैं दिन में भी नहीं सो पा रही थी, रात में भी नहीं सो पाती। मतलब कि कई सालों से थी ये बात, लेकिन बीच बीच में गैप हो जाता था, 15 दिन का, 1 महीने का, या 2-3 महीने का सपना था। लेकिन अब वो रेगुलर हो गया था, और मैं रात को डर से नहीं सो पाती थी। जैसे सोती थी वैसे वो मेरे को आके इतने ज़ोर से दबाता था, उसके हाथ भी दिखते थे। वो आदमी ऐसे साइड में लेटा हुआ भी महसूस होता था, और मेरे को कस के पकड़ रहा है मेरे को। तो मैं चिल्ला रही हूँ, कितने भगवानों के नाम ले रही हूँ, देवी देवताओं के ले रही हूँ, लेकिन किसी चीज़ का असर नहीं होता था। मैंने बाबा जी के साथ बोला बाबा जी अगर आप हैं तो मेरे को इस चीज़ से बचाओ। और बाबा को पता चल गया कि मैं ना दिन में सो पा रही ना रात में, मैं दिमाग से परेशान हो गई थी मैं। तो फिर एक दिन मेरे को दिखा कि बाबा जी मेरे, कि हम तो किराए के मकान में रहते, तो जैसे उनके डबल स्टोरी है, तो ऊपर को छत को सीढ़ियाँ हैं, ऐसे लगा बाबा सीढ़ियों से उतर रहे, और 2 आदमियों को साथ लिया उन्होंने। फिर उन्होंने उसको पकड़ के ऐसे खींच के ऐसे निकाला बाबा जी ने वहाँ से। उसके बाद भी मेरे को बीच बीच में वो दवा पड़ती रही। लेकिन फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि अब काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, पड़ता तो है हल्का सा, लेकिन इतना नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी भगवान की मेरे पर बहुत कृपा है। तो मैं चाहती हूँ जैसे मुझ पर कृपा करे वैसे भगवान सब पे कृपा करे। और प्रभु मेरे दिमाग पर बहुत टेंशन बढ़ती है, अभी भी मेरा दिमाग झंझन आ रहा है। और मेरे को आँखों का रोग है, काला मोतिया है मुझे दोनों आँखों में। तो मेरे को डर लगता है कई बार कि भगवान कहीं ऐसा, मेरे ट्रीटमेंट भी चल रहा है लेकिन काफ़ी लंबा टाइम हो गया मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, बाकी दवाइयाँ डाल रही हूँ आँखों में। बस मैं भगवान से दुआ करती हूँ मेरे को ठीक रखना, मेरा बच्चा और मैं, हम दो ही माँ बेटा है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ बरकत भी दो, और हमारे को स्वस्थ रखो भगवान। मेरे बच्चे की स्टडी क्लियर हो जाए, सब काम ठीक हो जाए भगवान। और सबकी झोलियाँ भरना भगवान, किसी के घर आंगन में कभी दुख ना आए, सबके घर में खुशियाँ आए बाबा।
सबके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आए, दुख आए भी लेकिन चला जाए, पता ना चले भगवान। जय गुरु जी। मैं इसी के साथ ही अपना सत्संग यहाँ ख़त्म करती हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू किया था उन्हीं से बंद करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु।